नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर। एपिसोड नंबर 12 में हम ग्रहों के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे ग्रहों के स्वरूप की। बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है ये सैद्धांतिक रूप से। लिटरेचर में बड़ा सिंपल तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन जब व्यवहार में हम देखते हैं तो ये बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। थोड़ा सा इसको गंभीरता से लीजिएगा इस वाले एपिसोड को, इस वाले पार्ट को। ग्रहों के स्वरूप, प्रकाश ग्रह, तारा ग्रह और तमोग्रह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए प्रकाश ग्रह और तारा, इसमें अंतर क्या होता है। ग्रह वह जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और तारे वह जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रहों के स्वरूप में इस परिभाषा को हमें प्रयोग नहीं करना है। इसका उस परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, तारे की या प्रकाश की। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, या इस सिंपल से डिफाइन किया गया हुआ 3 पार्ट में सभी ग्रहों को बांटा गया है। 9 के 9 ग्रहों को 3 पार्टों में हमने बांटा है, जिसमें कि प्रकाश ग्रह, तारा ग्रह, तमोग्रह। प्रकाश ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य और चंद्रमा प्रकाश ग्रह होते हैं। वो ग्रह जो कुंडली को प्रकाशित करते हैं वो प्रकाश ग्रह कहलाते हैं। इसमें जब ऑथेंटिक लिटरेचर की बात करते हैं तो ग्रहों के स्वरूपों में सूर्य और चंद्रमा को तो कंसीडर किया गया है, लेकिन एक चीज़ को नहीं राइट डाउन किया गया है, जिसको कि हम एडिशनल ऐड करना चाहते हैं, लग्न। सूर्य, चंद्रमा और लग्न। सूर्य, चंद्रमा और लग्न। लग्न मतलब लग्न कुंडली। सूर्य, चंद्रमा और लग्न से 3 चीज़ क्या बनेंगी? सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली 3 ऐसे इक्विपमेंट हैं, ऐसे साधन हैं जिससे कि कुंडली प्रकाशित होती है। इसलिए जब ऑथेंटिक ग्रंथों की बात करते हैं तो वहाँ पर एक सुदर्शन चक्र पद्धति बताई गई है, जिसमें कि सुदर्शन चक्र में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को कंबाइंड रूप से देखा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण भी होती है। जब भी आप जनरली भी हॉरोस्कोप देखेंगे किसी की 10 या 20 पेज की, तो उसमें आपको सुदर्शन चक्र जरूर मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है वो इसलिए क्योंकि ये 3 सूर्य, चंद्र और लग्न कुंडली को प्रकाशित करते हैं। दूसरी चीज़ है तारा ग्रह। तारा ग्रह वह जो सपोर्टिंग होते हैं कुंडली को प्रकाशित करने में, लेकिन तारा ग्रह का संबंध प्रकाश ग्रह से बनता है तो कोई संबंधित योग घटित होता है जीवन में, अदरवाइज नहीं हो पाता, उसका लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सपोर्टिंग ग्रह होते हैं, जिनको कि हम तारा ग्रह के नाम से जानते हैं। ये सपोर्टिंग ग्रह होते हैं जो कि संबंध बनाते हैं सूर्य प्रकाश ग्रह से। प्रकाश ग्रह का मतलब सूर्य, चंद्रमा और लग्न से। सूर्य, चंद्रमा और लग्न से जब ये संबंध बनाते हैं या कोई भी योग संबंध बनाता है तो उस योग का लाभ जातक को मिलता है, कुंडली होल्डर को मिलता है, जिसकी कुंडली है उसको मिलता है। अगर सूर्य, चंद्रमा या लग्न से किसी भी योग का अगर संबंध नहीं बनेगा तो वो योग जीवन में घटित नहीं होगा, जीवन में घटित नहीं हो पाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। पूरा का पूरी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि हम ये तो देख लेते हैं कि योग है कि नहीं है, लेकिन हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये घटित कब होगा। और कभी कभी तो पूरा जीवन ही निकल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा लोग ये सवाल भी करते हैं कि भाई योग तो बहुत अच्छे हैं, लक्ष्मी योग बन रहा है, महालक्ष्मी योग बन रहा है, या धन योग बन रहा है, या सुख योग बन रहा है, लेकिन ये पूरा जीवन निकलता चला जा रहा है, इसका फल तो मिला ही नहीं। वो इसलिए नहीं मिला कि उस योग का संबंध सूर्य, चंद्रमा या लग्न से नहीं बन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है ये। तभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो भी सिद्धांत होते हैं उसको आपको भली भांति समझ लेना चाहिए। जब तक कि आप सिद्धांतों को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक प्रेडिक्शंस अच्छे नहीं कर पाएंगे। प्रकाश ग्रह समझा हमने और तारा ग्रह समझा।
प्रकाश ग्रह स्वयं कुंडली को प्रकाशित करते हैं और तारा ग्रह प्रकाश ग्रह को प्रकाशित करते हैं या संबंध बनाते हैं। तीसरा हो गया तमोग्रह। तमोग्रह राहु और केतु, केवल दो को तमोग्रह माना है। तम मतलब अंधेरा और ग्रह मतलब ग्रह, अंधेरे वाले ग्रह जिनको कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जिनको कि प्रकाश ग्रहों की आवश्यकता नहीं होती, वो राहु और केतु हैं। राहु और केतु जब कुंडली में रोल प्ले कर रहे होते हैं तो उनका जरूरी नहीं है कि लग्न से, सूर्य से या चंद्रमा से संबंध बने तभी वो फलीभूत हो। बिना उनसे संबंध बनाए भी उनको योग घटित हो जाते हैं। इसका एक सैद्धांतिक कारण भी है। सैद्धांतिक कारण ये है कि राहु और केतु इक्विलेटर्स होते हैं चंद्रमा के, पाद बिंदु होते हैं चंद्रमा के, तो चंद्रमा का तो उनमें संबंध ऑलरेडी होता ही है। छाया ग्रह ही तो होते हैं ये, चंद्रमा के छाया ग्रह होते हैं। तो छाया ग्रह होते हैं क्योंकि चंद्रमा से इनका जुड़ाव ऑलरेडी होता है, सैद्धांतिक रूप से होता है। तो इसको इसलिए तमोग्रह कहा गया है कि क्योंकि इनको आवश्यकता नहीं होती, इनका संबंध प्रकाश ग्रहों से बने ही। तो जब राहु और केतु के प्रेडिक्शन की बात होती है तो जनरली आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स के लगभग प्रेडिक्शंस एक हो जाते हैं, या वहाँ पे वो उनमें मतभेद नहीं होते, उनके प्रेडिक्शंस में अंतर नहीं होता। लेकिन जब मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि इनसे बनने वाले योग जब भी घटित होते हैं तो इसमें वेरिएशन पाया जाता है, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को ये सिद्धांत ही नहीं पता है कि तारा ग्रह के संबंध प्रकाश ग्रहों से बनना जरूरी होता है, तब वो फलीभूत होते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है ये, और इसको हमेशा आपको याद रखना है और इसको उपयोग भी करना है कुंडली देखते समय। ग्रहों के स्वरूप छोटे छोटे सिद्धांत हैं, जैसे मैंने पहले एपिसोड में आपसे बताया कि लगभग 35 के लगभग हम इसमें वीडियो देने जा रहे हैं जो कि सारे सिद्धांतों ही से संबंधित है। अभी हमने राशियों के सिद्धांतों की बात करी, हमने भावों के सिद्धांतों की बात करी, आज हम ग्रहों के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इतनी सब कुछ? वो हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको बेसिक्स पता चल जाए। जब आपको बेसिक क्लियर होंगे ना तो कभी प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो जनरली जो स्टूडेंट्स में एक क्रेज होता है योग को समझने का, होता है कि वो योग समझ लें, लेकिन योग तो तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना जबकि आपको सिद्धांत पता होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इसको अगर आपने समझ लिया तो आई थिंक एक अच्छा आप प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, अच्छे फलादेश आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे शुभ और अशुभ ग्रहों की, कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।